पार्ट थर्ड ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट थर्ड ईयर में टॉपिक चल रहा था अपने बच्चों, संधियाँ चल रही थी। वर्साई की संधि का हमने वर्णन किया था। वर्साई की संधि के बाद वर्साई की संधियाँ कितनी पढ़ी थी रे बच्चों? हमने संधियाँ कितनी पढ़ी? वर्साई की संधि ये किसके साथ हुई थी? ये जर्मनी के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी रे? जर्मनी के साथ हुई थी बच्चों। अब वर्साई की संधि को हमने डिटेल से पूरा अध्ययन कर लिया। वर्साई की संधि का हमने पूरा डिटेल से अध्ययन किया। अब वर्साई की संधि का अध्ययन करने के बाद अब हम ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि की गई थी उसका ध्यान करेंगे। ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि हुई थी? ऑस्ट्रिया के बाद में बल्गारिया। ये कौन सा प्रदेश है बच्चों? ये बल्गारिया है। और बल्गारिया के बाद में कौन सा प्रदेश आएगा? बल्गारिया के बाद में हंगरी प्रदेश आता है। और हंगरी के बाद में कौन सा आएगा बच्चों? हंगरी के बाद में यहाँ देखो दिखाई दे रहा है ना, टर्की प्रदेश आएगा। कितना है ये? 4 है यहाँ पे। ऑस्ट्रिया है, बल्गारिया है, हंगरी है, टर्की है। कितने हैं बच्चों? ये 4 है। वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ होती है। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ होती है। ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रिया पढ़ेंगे बच्चों, बल्गारिया पढ़ेंगे, और बल्गारिया के बाद में हम हंगरी पढ़ेंगे, और हंगरी के बाद हम टर्की पढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि हुई थी? बल्गारिया के साथ कौन सी संधि हुई थी? हंगरी के साथ कौन सी संधि हुई थी? और टर्की के साथ कौन सी संधि हुई थी? 4 संधियों का हम यहाँ वर्णन करेंगे। 4 संधियों का मुद्दा कौन कौन सा रहेगा? मुद्दा जो है वो कौन कौन सा मुद्दा रहेगा वो इन संधियों में, और किस किस के साथ कौन कौन सी संधियाँ की गई, किस किस के साथ कौन कौन सी। ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि की गई बच्चों? सेंट जर्मन की संधि। ये कौन सी संधि की गई? ये सेंट जर्मन की संधि कहलाती है। बल्गारिया के साथ कौन सी संधि की गई? बल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। कौन सी? न्यूली की संधि की गई। बल्गारिया के बाद में ये क्या आता है? यहाँ पे हंगरी है बच्चों। ये क्या है? ये हंगरी है। और हंगरी के साथ कौन सी संधि की गई? ट्रियानो की संधि की गई। कौन सी संधि है? ये ट्रियानो की संधि की गई। और टर्की, ये क्या है ना बच्चों? टर्की है। और टर्की के साथ किसकी? सीवर की संधि की गई। सीवर की संधि की गई। ठीक है। अब मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? सेंट जर्मन जो संधि है इसमें क्या घटना घटित हुई? कौन कौन सी शर्तें थी? मित्र राष्ट्रों ने सेंट जर्मन संधि के आधार पे ऑस्ट्रिया के साथ कैसा व्यवहार किया था? अरे कैसा व्यवहार किया था? क्या शर्तें रखी थी? क्या ऑस्ट्रिया का विभाजन कर दिया था? ये सब चीज़ों को हम जानेंगे। या बल्गारिया में न्यूली के साथ कैसा व्यवहार किया था, कैसा व्यवहार करता है, इसको भी हम जानेंगे। हंगरी में ट्रियानो के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो हंगरी की भी हम जानेंगे। तो यहाँ मुद्दे कौन कौन से रहेंगे बच्चों? यहाँ मुद्दा रहेगा प्रादेशिक व्यवस्था का। कौन सी व्यवस्था का मुद्दा रहेगा? प्रादेशिक व्यवस्था का मुद्दा रहेगा कि प्रादेशिक व्यवस्था में क्या क्या सिस्टम किया गया, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे रहेगी क्षतिपूर्ति कंपेशन के का दावेदार कौन है, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा क्या रहेगा? तीसरा मुद्दा रहेगा यहाँ पे सैन्य व्यवस्था का। कौन सी व्यवस्था का बच्चों? सैन्य व्यवस्था का मुद्दा रहेगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या मुद्दा रहेगा? चौथे नंबर पे मुद्दा रहेगा यहाँ आर्थिक व्यवस्था का मुद्दा रहेगा। 5वें नंबर पे कौन सा मुद्दा रहेगा? आर्थिक व्यवस्था के मुद्दे के बाद पहला नंबर क्या रहा था रे बच्चों? प्रादेशिक व्यवस्था। दूसरे नंबर पे क्या रहा? क्षतिपूर्ति। तीसरे नंबर पे क्या रही? सैन्य व्यवस्था। और 4 नंबर पे क्या रहेगी यहाँ पे? आर्थिक व्यवस्था। और 5वें मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो वायुसेना और जल सेना का मतलब होता है समुद्र सेना। ये जो है और इनको क्या करेंगे? प्रतिबंधित किया जाएगा।
ये मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दे किससे संबंधित रहेंगे रे बच्चों? ये सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई, बल्गारिया की संधि न्यूली के साथ की गई, हंगरी की संधि ट्रियानो के साथ की गई, टर्की की संधि सीवर के साथ की गई। ये मुद्दे, इनमें हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया प्रथम वर्ल्ड वार जब फिनिश हो गया था और पेरिस का एक शांति सम्मेलन हो रहा था, पेरिस के शांति सम्मेलन में काउंसिल बनाई गई थी। काउंसिल में कितने 4 प्रमुख राष्ट्र थे और 4 प्रमुख राष्ट्रों ने यहाँ भाग लिया था। 4 प्रमुख राष्ट्रों ने भाग लिया था। इंग्लैंड का लॉयड जॉर्ज था, फ्रांस का क्लीमेंसो था, और इटली का ऑर्लेन था, और ये एक और कौन रह गया बच्चों? इंग्लैंड का, अमेरिका का विल्सन था। ये 4 लोग मिलके पूरी एक व्यवस्था बनाई थी और 5 लोगों के साथ जो पराजित राष्ट्र थे, इन पराजित राष्ट्रों के साथ क्या किया रे बच्चों? इनके साथ एक संधि की गई थी। और ये 5 राष्ट्र कौन कौन से थे? पहले नंबर पे सबसे पहले कौन सा राष्ट्र आया था? जर्मनी आता है। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की थी, जर्मनी को अपमानित किया गया था। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया आता है, ऑस्ट्रिया के साथ ये संधि की गई थी। अब इस संधि में ये बड़े बड़े लोगों ने, कौन बड़े बड़े? जो इंग्लैंड का था लॉयड जॉर्ज था, अमेरिका का विल्सन था, फ्रांस का अध्यक्ष क्लीमेंसो था, और इन लोगों ने क्या करा था? इन जो ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया को विभाजित कर दिया था। ऑस्ट्रिया को क्या किया? विभाजित किया। ऑस्ट्रिया की सबसे पहले हम प्रादेशिक व्यवस्था की बात करेंगे। ऑस्ट्रिया की कौन सी व्यवस्था की? प्रादेशिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किया? अब ऑस्ट्रिया बच्चों, ऑस्ट्रिया को विभाजित किया। अब देखो किस तरह से विभाजित करेंगे। ये ऑस्ट्रिया के से अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को निकाल के और स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया गया। चेकोस्लोवाकिया का नाम सुना है आपने? चेकोस्लोवाकिया एक नया स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्रता प्रदान कर दी इसको। पोलैंड को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। रोमानिया का नाम सुना है? रोमानिया को स्वतंत्र कर दिया। यहाँ चेकोस्लोवाकिया हुआ, पोलैंड हुआ, रोमानिया हुआ। कितने? 1 2 3 हो गए बच्चों। कितने हुए? 3। और यूगोस्लोवाकिया, कौन सा? यूगोस्लोवाकिया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कितने हो रहे बच्चों? ये 4 हो गए। ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया के टुकड़े टुकड़े करके और इनमें से ये 4 को अलग अलग किया। यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया हुआ, और हंगरी। ऑस्ट्रिया से हंगरी को भी अलग कर दिया। पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक ही जगह थे, अब ये हंगरी अलग हो गया। टोटल कितने हो गए? कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 हो गए। कितने? 5 चीजें हो गई है। प्रादेशिक व्यवस्था में इस तरह सेंट जर्मन की संधि में ऑस्ट्रिया के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा नक्शा, एक ऐसा रूप बना। अब ऑस्ट्रिया की जो प्रादेशिक सीमाएं थी वो सिमट कर रह गई थी। जहां ऑस्ट्रिया की जो बड़ी बड़ी सीमाएं हुआ करती थी, अब वो सीमाएं अब ऑस्ट्रिया एक छोटा सा प्रदेश बन के रह गया था। ऑस्ट्रिया में अगर क्षतिपूर्ति देखें, ये पहला प्रादेशिक व्यवस्था का मुद्दा इस पर हमने लागू किया था। क्षतिपूर्ति की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ क्षतिपूर्ति का जिम्मेवार जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया को भी इसका जिम्मेदार माना गया था। तीसरे नंबर पे अगर हम सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो सैन्य व्यवस्था में 30,000 तक ही ऑस्ट्रिया अपनी सेना रखेगा। कितनी सेना रखेगा? 30,000 तक ही अपनी सीमित सेना रख सकता है। अगर ये सैन्य व्यवस्था का मुद्दा था, वायु और जल सेना पर प्रतिबंध लगा दिया था। वायु और जल सेना पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया था। अब ऑस्ट्रिया की सेंट जर्मन की संधि के बाद अब हम बच्चों बल्गारिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बल्गारिया की। बल्गारिया के साथ यही मुद्दे हम बल्गारिया के साथ रखेंगे। बल्गारिया के साथ कौन सी संधि होती है?
बल्गारिया के साथ न्यूली की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? न्यूली की संधि होती है। 27 नवंबर 1919 को ये संधि हुई थी। और ऑस्ट्रिया की सेंट जर्मन की संधि कब हुई थी? 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि, जिस पर अभी हमने बात की थी। यहाँ ये क्या है? बल्गारिया है। बल्गारिया मित्र राष्ट्रों ने बल्गारिया के साथ न्यूली की संधि करके 27 नवंबर 1919 को ये संधि की थी। अब बल्गारिया, ये जैसे बल्गारिया एक छोटा सा ये एक देश है बल्गारिया। इस बल्गारिया के पश्चिम दिशा के बच्चों, ये कौन सी दिशा है? अरे ये कौन सी दिशा है बच्चों? उत्तरी दिशा है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिणी दिशा है। ये कौन सी है? आपके पूर्व है। और ये इधर क्या है? पश्चिम है। तो यहाँ इसने पश्चिम, जो बल्गारिया के पश्चिम के जो 4 छोटे छोटे देश थे, वो चारों छोटे छोटे देश को किसको दे दिया था? वो युगोस्लाविया को दे दिया था। युगोस्लाविया को कितने दे दिए थे? 4 छोटे छोटे प्रदेश बांट दिए थे। किसने बांट दिए थे? मित्र राष्ट्रों ने बांट दिए थे। कौन है ये पराजित राष्ट्र? कौन है? बल्गारिया है। बल्गारिया के साथ कौन सी संधि हुई थी? न्यूली की संधि की गई बच्चों। कौन सी संधि की गई? न्यूली की संधि की गई। बल्गारिया के पश्चिम के 1 2 3 4 कितने राष्ट्र है? 1 2 3 और ये 4, इन चारों को किसको दे दिया? युगोस्लोवाकिया को दे दिया। किसको दिए? युगोस्लोवाकिया को दिए। पहला मुद्दा अपना ये हुआ प्रादेशिक क्षेत्र में। दूसरा मुद्दा हम प्रादेशिक क्षेत्र में क्या देखते हैं? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, जिस तरह से जर्मनी के वर्साई के साथ क्षतिपूर्ति लागू की गई थी और जिस तरह से ऑस्ट्रिया के साथ क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू किया गया था, उसी प्रकार बच्चों, उसी प्रकार बल्गारिया के साथ भी इसको भी क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार बताया गया कि तुम्हारी वजह से ये प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था। अगर तुम तानाशाही नहीं बनते और इस तरह से बड़े बड़े इम्परेटर जहाज नहीं बनाते, अगर तुम जो है इस तरह से जहाज नहीं बनाते और इस तरह से यू-बोट नहीं बनाते और नागरिकों के बंदरगाहों को नष्ट नहीं करते, लोगों को परेशान नहीं करते, तो आज ये प्रथम वर्ल्ड वार नहीं होता। तुम लोग जिम्मेदार हो। कौन हो? तुम लोग जिम्मेदार हो। तो ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरे मुद्दे पे हम देखेंगे सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में जो बल्गारिया की जो सैन्य शक्ति जो थी वो सीमित कर दी गई थी। और अगर हम देखें वायुसेना और जल सेना, तो वायुसेना और जल सेना भी सीमित कर दी गई थी। बल्गारिया के साथ एक प्रादेशिक क्षेत्र में एक मुद्दा और आता है, यूनान एवं बल्गारिया। ये यूनान है, बल्गारिया है। यूनान और बल्गारिया के यहाँ बॉर्डर जो होती है बच्चों, बॉर्डर को जो इनकी जो बॉर्डर थी बल्गारिया की और यूनान के बॉर्डर का, को एक निश्चित दिशा प्रदान की गई। उस पर एक डिसीजन लिया गया कि इनकी सीमाओं का एक निर्धारण किया जाएगा, एक सीमा आयोग बनाया जाएगा। तो ये बल्गारिया की न्यूली की संधि हुई थी, ठीक है। अब हंगरी की ट्रियानो की संधि देखेंगे कि जो ये ट्रियानो की संधि हुई थी ये 1920 में हुई थी, 4 जून 1920 में। ये कब? 4 जून 1920 में। ट्रियानो के अंदर भी हम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं की बात करेंगे कि हंगरी से कौन कौन से प्रदेश छीन लिए थे और किस किस को दिए थे। तो यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, बल्गारिया वाला न्यूली की संधि को हमने मिटाया। और यहाँ देखिए बच्चों, 1 2 3 और ये 4, चेकोस्लोवाकिया, ये यहाँ रोमानिया, यहाँ रोमानिया हुआ, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और सर्बिया, ये सर्बिया। हंगरी के जो प्रदेश थे, हंगरी का
वेलेनिया ये किसका प्रदेश है? ये हंगरी का प्रदेश है। ट्रांसवेलेनिया ये किसको दिया था? ये रोमानिया को सौंप दिया था। क्रोएशिया किसको सौंप दिया बच्चों? हंगरी से लेके सर्बिया को सौंप दिया था। चेकोस्लोवाकिया को क्या दिया था? चेकोस्लोवाकिया को स्लोवाकिया दिया था। स्लोवाकिया प्रदेश जो हंगरी का था वो किसको दे दिया? चेको को दे दिया। और ये स्लोवाकिया से ही इस पूरा नाम क्या बना? चेकोस्लोवाकिया। ये क्या नाम बन गया बच्चों? ये चेकोस्लोवाकिया नाम बन गया। तो हंगरी से कितने प्रादेशिक प्रदेश लिए गए थे? 3 प्रदेश लिए गए थे। और अगर क्षतिपूर्ति देखें तो हंगरी को भी इसका जिम्मेदार बना था। सैन्य व्यवस्था, वायुसेना, जल सेना इसकी सीमित कर दी थी। और इसके साथ ट्रियोनो की संधि हुई थी 4 जून 1920 को। 4 जून 1920 को ये संधि हुई थी। इसकी सेना 45,000 सेना निश्चित कर दी थी। अरे कितनी कर दी थी बच्चों? 45,000 निश्चित कर दी थी। 45,000 सेना से ये ज़्यादा नहीं रख सकता है। ये कितनी नहीं रख सकता है? 45,000 सेना से ज़्यादा नहीं रख सकता है। 35,000 वर्ग मील का ही क्षेत्र इसके पास बचा था। कितना बचा था बच्चों? 35,000 वर्ग मील का, क्योंकि अब एक छोटा सा प्रदेश बन के रह गया था। अब अपनी लास्ट की जो संधि है वो टर्की की संधि है, सिविर की संधि कहलाती है। वो कौन सी संधि कहलाती है? सिविर की संधि कहलाती है। उसको टर्की की संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? टर्की की संधि भी कहते हैं। तो अब हम जो टर्की की संधि उस पर हम बात करेंगे कि टर्की के साथ जो सिविर की संधि की गई थी उसकी मुख्य शर्तें क्या क्या शर्तें थी। तो टर्की वाला टर्निंग पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे। और टर्की की सिविर की संधि भी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 में हुई थी बच्चों। ये 10 अगस्त 1920 में। कौन सी? टर्की। ये टर्की के साथ कौन सी संधि हुई? सिविर की संधि। टर्की का भी उसी प्रकार विभाजन किया गया। टर्की का भी उसी प्रकार विभाजन कर दिया था जिस तरह से ऑस्ट्रिया का विभाजन किया था, जिस तरह से बल्गारिया का विभाजन किया था, जिस तरह से हंगरी का विभाजन किया था। प्रादेशिक क्षेत्रों को बांट दिया था, प्रदेशों को छोटा कर दिया था, सेना की शक्ति कम कर दी थी, सैन्य शक्ति कम कर दी थी, वायु सेना की शक्ति कम कर दी थी, जल सेना की शक्ति कम कर दी थी, उनके यू-बोट को छीन लिया था, उनके इम्परेटर जहाज को छीन लिया था। ऐसे ही टर्की के साथ भी बहुत बड़ा एक विश्वासघात किया गया था। और सिविर की संधि में अगर प्रादेशिक क्षेत्रों की बात करें तो टर्की साम्राज्य को ही समाप्त कर दिया था। टर्की साम्राज्य जो था इस साम्राज्य को ही समाप्त कर दिया था। साम्राज्य समाप्त। टर्की की कुछ सीमाएं नहीं बची थी, सेना की शक्ति नहीं बची थी, वायु सेना की शक्ति नहीं बची। टर्की का इतना विभाजन किया कि टर्की से खूब सारे अलग अलग प्रदेशों को निकाल के छोटा छोटा बना के उनको सबको क्या कर दिया रे बच्चों? सबको स्वतंत्र कर दिया था। सबको। ये कौन है? सबसे पहले नंबर को मिस्र है। ये मिस्र को एक अपना अलग ही एक स्वतंत्र एक देश बना दिया। उसके बाद सूडान है, साइप्रस है, ट्रिपोली है, मार्को है। सूडान है, साइप्रस है, ट्रिपोली है। ट्रिपोली के बाद में ट्यूनीशिया और फिलिस्तीन, सीरिया। ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और सीरिया। और 8वें नंबर पे क्या आता है बच्चों? 8वें नंबर पे टर्की के बंदरगाह सब। यहाँ देखो पहले नंबर पे क्या है? मिस्र। पहले नंबर पे क्या है बच्चों? मिस्र है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों? सूडान। तीसरे पे क्या है? साइप्रस। टिक कर दिया मैंने। ट्रिपोली पे टिक किया 4 नंबर पे। ट्यूनीशिया पे टिक किया 5 नंबर पे। फिलिस्तीन पे टिक किया 6 नंबर पे। सीरिया पे टिक किया 7 नंबर पे। टोटल कितना है? 7। टर्की जो था ये टर्की का जो इस टर्की को 1 2 3 4 5 6 7 इसको कितने भागों में? 7 में। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पूरा टर्की के साम्राज्य को ये फिनिश कर दिया। यहाँ पे टर्की का जो खलीफा का पद था
किसका पद था रे बच्चों? खलीफा का। इस खलीफा के पद को ही क्या कर दिया? फिनिश कर दिया था। अब यहाँ टर्की के साम्राज्य को पेरिस के शांति सम्मेलन में जब इस तरह से इसके साथ जो व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया गया था, विश्वासघात किया गया था, उससे पूरे विश्व के अंदर, मुस्लिम जगत के अंदर एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था और फिर टर्की के निर्णय को वापस लेना पड़ा था। इसके साथ एक दूसरी संधि करनी पड़ी थी बच्चों, इसके साथ एक दूसरी संधि करनी पड़ी थी, वो लोचन की संधि कहलाती है। वो किसकी संधि कहलाती है? वो लोसेने की संधि कहलाती है। वो 24 जुलाई 1923 को हुई थी। 24 जुलाई 1923 को हुई थी। 3 साल बाद लोसेने की संधि कहते हैं इसको। कौन सी संधि कहते हैं? लोसेने की संधि कहते हैं। और इस लोसेने की संधि से मित्र राष्ट्रों को एक बार फिर इस संधि पर विचार करना पड़ा था। और इस संधि पर विचार करना पड़ा था क्योंकि कोई भी जो मित्र राष्ट्र हैं, कितना भी शक्तिशाली देश क्यों नहीं हो, वो इस तरह से किसी भी साम्राज्य को समाप्त नहीं कर सकता है। अगर वो इस तरह से किसी भी साम्राज्य को समाप्त करेंगे तो वहाँ की जो जनता वो विद्रोह करेगी। और ऐसा ही हुआ, वहाँ की जनता ने विद्रोह किया और मित्र राष्ट्रों को अपने निर्णय वापस लेने पड़े थे। और मित्र राष्ट्रों ने फिर क्या किया? यहाँ लोसेने की संधि, एक नई संधि उनके साथ की थी और उनको बहुत सारे प्रदेश वापस देके टर्की का जो साम्राज्य है उसको एक बार उसकी संप्रभुता को वापस बनाए रखा। उसकी संप्रभुता को क्या बनाए रखा था रे बच्चों? वापस बनाए रखा था। आज हमने कितनी संधियां पढ़ी बच्चों? आज हमने 4 संधियां पढ़ी थी। कितनी पढ़ी रे बच्चों? 4 संधियां पढ़ ली थी। 4 पढ़ ली थी। मैंने बच्चों आपको कितनी संधियां पढ़ाई थी? 5 संधियां पढ़ाई थी। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्साई की संधि पर अपने डिटेल से बात की थी। वो सबसे बड़ा युद्ध का जिम्मेदार कौन था? वो जर्मनी था। और जर्मनी को ही सबसे बड़ा युद्ध का दावेदार बताया गया कि जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी का कैसर विलियम तानाशाही था। उसके पास विश्व का सबसे बड़ा जहाज इम्परेटर था। उसके पास विश्व की सबसे बड़ी तोप यू बोट थी और यू बोट समुद्र के अंदर से बाहर निकलती थी और वो इस तरह से नागरिक जहाज़ों पर हमला करती थी। इंग्लैंड के सारे बंदरगाहों को उसने बर्बाद कर तबाह कर दिया था। सब जगह तबाही हो गई थी। यूएसए के कितने नागरिक मारे गए थे बच्चों? 1200 नागरिक मारे गए थे। कितने? 1200 नागरिक मारे गए थे। तब यूएसए कब प्रथम वर्ल्ड वार में शामिल हो गया था? 6 अप्रैल 1918 में शामिल हो गया था। 1917 में शामिल हो गया था। कब शामिल हो गया था बच्चों? 6 अप्रैल 1917 में यूएसए शामिल हुआ था। और यूएसए ने कहा कि इस कैसर विलियम के पहले मैं दाहिने हाथ को काटूंगा और फिर मैं इसके बाएं हाथ को काटूंगा। और इस तरह यूएसए का जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, वुडरो विल्सन ने पहले उसके कैसर विलियम के दाहिने हाथ को काटा था और उसके बाद में उसके बाएं हाथ को काट दिया था। उसके दाहिना हाथ कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी को उसने सबसे पहले पराजित किया था और उसका बायां हाथ इटली था, इटली को पराजित किया था। उसके बाद जब वो शरीर उसका कैसर विलियम सेकंड का रह गया, फिर भी कैसर विलियम हिम्मत नहीं हारा था। कैसर विलियम ने कहा कि नहीं, मैं अपने स्वाभिमान से अभी भी मैं लड़ूंगा और मैं जो मित्र राष्ट्र है उनको पराजित करूंगा। इस सब व्यवस्था को देख के सारी व्यवस्था को देख के जर्मनी का लोगों ने ही कई करियो बच्चों, जर्मनी के लोगों ने ही कई करियो, विद्रोह कर दियो। और जनता जो थी वो विद्रोह करने लग गई थी। जनता ने पूरा तख्ता पलट कर दिया था। कैसर विलियम रातों रात ही हॉलैंड भाग गया था और हॉलैंड भागने के बाद वहाँ एक नई संस्था की स्थापना हो गई थी। वो नई संस्था कौन सी थी रे बच्चों? उस नई संस्था का नाम था वाइमर गणराज्य। कौन सा गणराज्य था? वो वाइमर गणराज्य था। और वाइमर गणराज्य आने के बाद फिर 11 नवंबर 1918 के अंदर जर्मनी ने उस संधि पर क्या किया? हस्ताक्षर कर दिए थे। और हस्ताक्षर करने से प्रथम वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। और प्रथम वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद में 5 देशों के साथ 5 संधियां की गई थी। पहला देश के साथ कौन सी संधि की गई? दूसरा के साथ कौन सी? तीसरा के साथ कौन सी? चौथा के साथ कौन सी? पांचवा के साथ कौन सी संधि की गई थी? पहली जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई बच्चों? जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी। दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि की गई थी। फिर मैं बल्गारिया की संधि बताई। बल्गारिया के साथ ट्रियोनो की संधि की गई थी। और बाद में हंगरी जो था
उसके साथ बल्गारिया के टर्की के साथ सिविर्स की संधि की गई थी और हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि की गई थी और बल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई थी। कितनी संधियां हो गई ना बच्चों? 5 संधियां हो गई थी। आज हमने कितनी संधियों को ध्यान से पढ़ा? आज हमने 4 संधियों को ध्यान से पढ़ा था और वर्साई की संधि को हमने डिटेल से पिछली वीडियो में हमने अच्छे डिटेल से पढ़ा था। और ये जो प्रथम वर्ल्ड वार के साथ जो ये संधियों का सिलसिला होता और जो ये इतने लोग जो हैं, इतने छोटे छोटे देश जो इतने अपमानित हुए थे और इनके जो अपमान का जो बदला अब ये लेंगे, ये दूसरे वर्ल्ड वार का बीज बो रहे थे मित्र राष्ट्र क्या कर रहे थे? दूसरे वर्ल्ड वार का इन संधियों के माध्यम से बीज बो रहे थे। एक फिच करके एक इतिहासकार था कि आने वाले 20 सालों के बाद भी एक बहुत बड़ा युद्ध होवेला और वो कौन सा युद्ध होवेला बच्चों? दूसरो वर्ल्ड वार शुरू होवेला और उनको जिम्मेदार कौन है? ये मित्र राष्ट्र उनका पूरा जिम्मेदार था। मित्र राष्ट्र की वजह से इतना बड़ा युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जो है हमें 20 साल बाद ही देखने को मिला था। अब ये छोटा छोटा राष्ट्र है जिन्हें पूरी तरह से विभाजित करके और इनकी सैनिक शक्ति, इनकी वायु शक्ति, इनकी प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाएं, इनकी बॉर्डर वगैरह सब इन पे ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने और बड़े बड़े देशों ने अपना नियंत्रण में ले लिया, उन्होंने पूरा कंट्रोल में ले लिया था बच्चों। ये 5 संधियां आज मैं यहीं फिनिश करता हूं बच्चों। अब आगे के जो इतिहास रहेगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।